इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कहाँ से? 9 नंबर बैलेट बादशाहपुर। बादशाहपुर से। तो बादशाहपुर से तो और भी उम्मीदवार हैं यादव, जो यादव एक बाहुल क्षेत्र है हमारा ये, तो उस बाहुल क्षेत्र में आप भी यादव कैंडिडेट हैं, नरबीर सिंह भी यादव है, वर्धन यादव भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं। मैं तो 12वीं पास हूँ हरियाणा विद्यालय बोर्ड से। अच्छा, अभी सुना है कि जो आपने फार्म 26 नंबर फार्म भरा है, आपने एजुकेशन कितनी दिखाई है उसमें? मैंने 10+2 दिखाई है, जो मेरी ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। तो पीछे सुना था कि राव नरबीर सिंह जो हैं, जो उन्होंने 2005, 2014, 2024 यानी कि अलग अलग जो फार्म भरे गए थे, उसमें अपनी एजुकेशन जो है अलग अलग तिथियों में दिखाई गई है, अलग अलग यूनिवर्सिटी दिखाई गई हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक हरिंदर धिगड़ा नामक एक व्यक्ति आरटी एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था, जिसमें ऑनरेबल कोर्टों ने जो पुलिस की रिपोर्ट को ठीक मानकर, जबकि पुलिस की रिपोर्ट, जैसे मैंने सुना है, पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, उसको ठीक मानकर उसको क्लीन चिट दे दी। इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जहां तक राव नरबीर सिंह की डिग्री के बारे में मुझे जानकारी है, वो हरियाणा से तो कभी पढ़े ही नहीं। नैनीताल से उन्होंने 10वीं की डिग्री अपनी दिखा रखी है, इलेक्शन के जो 26 नंबर फार्म में है। और 12वीं पास तो वो कहीं से हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं, उसमें एक 2001 में एक पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसमें इलाहाबाद की कोई पंजाबी भाषा की और कोई पता नहीं किस भाषा की वो ऐसी डिग्रियां हैं जिनके बारे में शायद लोग जानते भी नहीं है। नहीं, पंजाबी भाषा में ग्रेजुएट दिखाया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है, एक लोग जनता ये जानना चाहती है कि जो हरिंदर धिगड़ा ने जो केस फाइल किए थे, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी क्यों नहीं की? अगर उसकी डिग्री सही है तो जनता के सामने लेकर क्यों नहीं आते कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और उसने कई भाषाओं में ग्रेजुएशन की हुई है। इस बारे में आपके साथ जो इलेक्शन फाइट कर नरबीर सिंह जी, वो साइलेंट क्यों हैं? देखिए, अगर उनकी डिग्रियां सही है और वो वाकई में ग्रेजुएट है, तो उनको चैलेंज करना चाहिए, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। जिन्होंने उनकी एजुकेशन के बारे में बातें उठाई, और खुले मंच पे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, मेरा तो कहना, जैसे फ्रंट पेज के पर एक होल्डिंग आती है जी, ऐसे ही एक होल्डिंग छपवा के अपनी डिग्री क्यों नहीं प्रिंट कराते कि मैं फलानी जगह से मैं हूं? बार बार अपनी डिग्रियों के बारे में यूनिवर्सिटी चेंज करके क्यों करते हैं? तो इससे जनता गुमराह नहीं होती क्या? देखिए, सारा देश गुमराह हो रखा है। नहीं, हम तो सारा देश के बारे में हम तो आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, आपका भी राइट है, आप भी कुछ इसके बारे में। कह रहा हूं, मेरे बराबर तो पढ़ा लिखा है नहीं। वर्धन भी 12 पास है, मैं भी 12 पास हूं, और राव नरबीर सिंह तो 12 पास है ही नहीं। चलो, मैं तो ये बता रहा हूं कि आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो इस बारे में जो डिग्री इन्होंने जो मान लीजिए डिग्री फर्जी पाई जाती है, पुलिस के प्रभाव में आके और एक ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड किया गया, तो और कोर्ट ने उस बात को मान लिया, क्योंकि न्याय है, न्यायालय तो कोई भी डिसीजन दे वो मान्य होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने जनता के सामने अपनी डिग्रियां क्यों नहीं पेश कर रहे? क्या कारण है? मेरा सिर्फ सीधा सवाल ये है। देखिए, न्यायालय के ऊपर तो टिप्पणी करना ठीक नहीं है। न्यायालय का अपना विवेक था, पर इनको अपनी सच्चाई जरूर बतानी चाहिए लोगों को। मेरा न्यायालय के बारे में, माने न्यायालय के बारे में कोई, मैं कहता हूं इन्होंने अपनी डिग्री जनता के सामने लानी चाहिए कि मेरी एजुकेशन क्या है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं अपना जो मेरा जनता जो वोट देती है, वो जनता, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारा गुड़गांव पढ़ा लिखे लोगों से भरा हुआ है। अगर भाई ये आदमी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ को तो वोट मुझे लगता नहीं कम देंगे वोट, लेकिन जो अपनी डिग्री पंजाबी गुरमुखी भी दिखाई है कि मैं वहां से ग्रेजुएट हूं, हिंदी साहित्य सम्मेलन की दिखाई है, उससे पहले और भी डिग्रियां दिखाई है। अगर वो उन भाषा में उन्होंने पढ़ा है तो उन भाषा में कोई लेटर लिख के दिखा दे किसी सरकारी एजेंसी को। करेक्ट, ये भाई मैं पंजाबी भाषा में ये डीसी को एक चिट्ठी लिख रहा हूं अपने उससे, या इंग्लिश में को लिख के दिखा दे, बिल्कुल तो मान जाएंगे यहाँ डिग्री है नहीं तो ये सब बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सहमत है आपके बात से। चलो, मैं आपसे केवल ये जानना चाहता था, गुड़गांव की जो बादशाहपुर जनता है वो जगह भी आप कैंडिडेट हैं, देखो सत्यता जो है ना, सच्चाई वो होनी चाहिए, और वहां उनमें कभी नहीं दिखती। ठीक है, धन्यवाद आपका।